ओके, होमवर्क जो थोड़ा बहुत दिया था वो तो तुम लोगों ने डेफिनेटली किया। आई हैव गॉट इमेंस कॉन्फिडेंस इन माय स्टूडेंट्स। उनको एक बार बोल दिया करने का होमवर्क, मतलब वो करके ही आए। डन, यस, योगेश भी बोला यस सर, फटाफट सब लोग बोल रहे। ओके, दक्षित दिवेचा, हाउ आर यू? यू आल्सो डन द होमवर्क? यस। खुशी, तूने भी किया होमवर्क, वेरी गुड। ओके, तो जो भी होमवर्क देता हूँ ना थोड़ा बहुत, और अपना एक अच्छा है ना, अपना तो लेक्चर फिलहाल तो संडे टू संडे चल रहा है, मतलब एज आई टोल्ड यू दैट डे 7 दिन मिलते हैं तुम लोग को, 24/7 168 क्लॉक आवर्स मिलते हैं बच्चे लोग, तो आराम से होमवर्क कर सकते हैं। हाँ? आज हम लोग आगे लेके जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था अभी आज के लेक्चर में सभी के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हैव कम इन द मार्केट। लास्ट संडे ही मैंने बोला था, मैंने भी लाया है। तो आज वो अपना जो हम लोग जो प्रॉब्लम्स बताते, यू हैव इट, वेरी गुड। आदित्य कामड़े आल्सो सेज ही हैज इट, श्रवण के पास भी है। ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज दैट टेक्स्ट बुक, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तुम लोग का एक बहुत अच्छा है, वी मस्ट, या ओ दीक्षित दीक्षित दक्षित तूने नहीं लाया, ठीक है, मैं लिखूंगा ना प्रॉब्लम। आज अगर किसी के पास बाय चांस नहीं रहा टेक्स्ट तो मैं लिखूंगा प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से तुम लोग, और बाद में जो होमवर्क वगैरह दूंगा तो तुम लोग जरा मार्क कर लेना। गेटिंग इट एवरीवन? ओके, थोड़ा टेलिंग यू इज वो टेक्स्ट बुक रखना जरूरी था। ओके, हम लोगों ने, मैंने भी टेक्स्ट बुक लाया, तो आज वो क्वेश्चंस हम लोग दिखाते हैं स्क्रीन पे, वो नहीं दिखाएंगे। Whenever I tell you about say exercise 2.2 this problem, you will look into your textbook and then we will solve the question. समझ में आ रहा है ना सबको? आज का सिस्टम समझा? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। प्लस माइनस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीनों जरा एक फटाक से रिवाइज करता हूं। मैंने बोला था दो मैट्रिसेस लिया और उसको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। पहले ये कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी कर सकते हैं only when they are of the same order. सेम ऑर्डर मतलब समझते हो ना तुम लोग? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना जरूरी है दोनों का। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गेटिंग इट और नॉट? हाँ, when you add और सब्ट्रैक्ट करने का क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए बेस्ड ऑन दिस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 46 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब ये 2.2 एक्सरसाइज का अपना 2, 3, 4 बाकी है, 3 क्वेश्चन, और बाद में डायरेक्टली में जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 to 14 तक। रिमेंबर वन थिंग, ये एक्सरसाइज 2.2 में एक वर्ड प्रॉब्लम भी है। हम लोगों ने सोच के रखा है कि सभी एक्सरसाइजेस का वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग साथ में करवाएंगे एकदम। अभी फिलहाल तो वो एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, वो अभी नहीं करवाएंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स करवाएंगे। तो क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स करवाएंगे तो फिर एक बार एक छोटा सा मैट्रिसेस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। यस, योगेश ने मेरे को बताया 5, 6, 7, 8, 9, 10 वी हैव ऑलरेडी डन, वेरी गुड। मतलब 11 to 14 करने का और 2, 3, 4। तो आज पहले 2.2 कंप्लीट कर देते हैं। ओके, so many of the questions we will be doing in the classroom only. Some similar questions I will be giving for homework. समझा? Okay, चलो let's start with the thing. I am on the second question now. Question number 2, exercise 2.2. सब लोग रेडी है ना? रेडी स्टेडी गो ऐसे बोलते हैं ना। चलो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने का, सब लोग लिख लेना बोर्ड पे, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए दिया 1 - 2 5 3, मैट्रिक्स बी दे दिया उन्होंने, मैट्रिक्स बी दिया 1 - 3 4 - 7। समझा क्या सबको? समझ में आ रहा है? अभी फाइंड द मैट्रिक्स A - 2B + 6I। क्या पूछा?
a minus 2b plus 6i। लिख रहे ना सब लोग, बराबर से लिखता हूं। एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। 2.2 खत्म करके आज 2.1 और एक एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, हाँ, अभी ये तू बोलेगा ये I क्या है, उन्होंने दिया है where I is the unit matrix of order 2। मतलब I क्या है, I यूनिट मैट्रिक्स। याद है मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। गेटिंग इट और नॉट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स दिया I। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान देना, बराबर से ध्यान देना। आज पहले 2.2 खत्म करेंगे, बाद में और एक एक्सरसाइज मेरे को स्टार्ट करने का है, तो उतना तो आज हो जाना चाहिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। ये a minus 2p plus 6i लिखो, सब लोग लिखो रे। मैट्रिक्स A लिख दिया मैंने, 1 minus 2 5 3 मैट्रिक्स A लिख दिया। तुम लोग लिखाना मैट्रिक्स A माइनस, अभी देख 2b। मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये 2b मतलब ये मैट्रिक्स B जो है ना आपके पास, मैट्रिक्स B दिखाई दे रहे हैं ना, एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने का। देखो ये माइनस साइन कंसीडर बाद में करेंगे, माइनस साइन वैसे का वैसे रखा। 2b आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज 2b। b के एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने का। चलो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2 1 जा 2, ये आएगा -6, ये आएगा 8, ये आएगा -14। समझा सबको? समझ में आ रहा है ना? 2 -6 8 एंड -14। समझा सबको? इसका मतलब हमने एवरी एलिमेंट ऑफ बी को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। 6i, यस एनीवन? यस एवरीवन, बोलो। 6i मतलब ये i दिखाई दे रहा है, बाजू में क्या है दिखाई दे रहा है ना, 1 0 0 1। 6i मतलब एवरी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करने का। 6 का मल्टीप्लाइड बाय 6 लोकेशन, इस 6 से मल्टीप्लाई, 6 का टेबल आता है ना तुम लोग, 6 का टेबल तो आना चाहिए। चलो यस, राइटली टोल्ड बाय यू, 6006 एवरी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेगा। यस, 7 पाटिल भी बोल रहा है 6006। चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अभी अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैंने क्या बोला था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, याद करके बताना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड माइनस प्लस माइनस करेंगे। चलो स्टार्ट। ये इधर क्या आएगा, 1 -2 प्लस 6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0। देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, उतना तो आता ही यार। अभी हम लोग बूढ़े हो गए, 12th स्टैंडर्ड में आ गए, तो उतना तो मैच्योरिटी लेवल है, उतना तो नॉलेज लेके ही आए हम लोग। ओके, ये देखो ये क्या है, 5 -8 प्लस 0, और ये क्या 3 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 6। समझ में आ रहा है ना? बराबर से लिखो आप। यस, अभी जरा आंसर तो ये बताएगा क्या, 1 -2 प्लस 6 मतलब 7 -2, ये आता है 5। 4 -2 का आता है 6 -2 का आता है 4। 5 -8 का आता है -3, और ये 20 प्लस 3 मतलब 23 आ गया। आंसर मिलाना सबको, एकदम सिंपल। ओके, 5 4 -3 23 इज आंसर। समझ में आ रहा है ना सब? समझा? वेरी गुड, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। डोंट वरी, यू विल गेट इनफ टाइम फॉर राइटिंग। ये देखो ये अपना टेक्स्ट बुक, मैं बता रहा हूँ, हाँ ये मैथ्स 1 का अपना टेक्स्ट बुक। ओके, आज अगर किसी के पास नहीं रहेगा तो प्लीज माय रिक्वेस्ट,
नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली अपने साथ रखना। आज तो बहुत सारे लोगों के पास रहेगा, एक आध दो जन ने सपोज लाया नहीं होगा तो ये लाने का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों खरीदे। ओके, मैथ्स 1 का अपने साथ रखने का, चैप्टर नंबर 2 चालू है, पेज नंबर 46। अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले ही करेंगे, बाद में आगे जाके अपने को करने का है 11 से लेके 15 तक। ओके, चलो लेट्स गो फॉर इट नाउ। चलो लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग ध्यान देना। आज क्वेश्चंस स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हिज और हर ओन टेक्स्ट बुक, और अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे साथ रहेगा तो मेरे ख्याल से इधर वो क्वेश्चन बताने का जरूरत ही नहीं। और मैं लिख भी रहा हूं, सपोज तेरे पास बाय चांस सपोज आज टेक्स्ट बुक नहीं, फिर भी नो प्रॉब्लम, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग लिखने का। ए दे दिया, मैट्रिक्स ए दे दिया 1 2 -3, बराबर लिखना -3 7 -8 0 -6 1, ये मैट्रिक्स ए दिया। मैट्रिक्स बी में दे दिया 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। समझ में आ रहा है सबको? ए और बी उन लोगों ने दे दिया, समझा? चलो आगे जाएंगे। Then find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. चलो बताता हूं ये क्या है। ये लोग बोल रहे A plus B plus C is a zero matrix। इस जीरो मैट्रिक्स का मतलब जानते हो ना सब लोग? बोलो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट? जीरो। समझ में आ रहा है? ओके, ये कैसे आएगा? ये आएगा ऐसे, ये देखिए जैसे आप लोग सिंपल अलजेब्रा में करते हैं। निखिलेश पुणेकर, यस, नल मैट्रिक्स, वेरी गुड। ओके, सब लोग एवरीवन शुड ट्राई टू गिव आंसर्स। इधर सबके रिस्पॉन्सेस आने मांगते हैं मेरे। एवरी टाइम आई हैव ऑब्जर्व कि 7-8 जन बराबर फटाफट रिस्पॉन्स देते हैं। इसका मतलब मेरे को डेफिनेटली मालूम है कि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो मे बी थोड़ा सा कंटाला कर रहे हैं रिस्पॉन्स देने। रिस्पॉन्स दिया तो मेरे को समझ में आता है। ओके, तो प्लीज, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अलजेब्रा में जो करते थे, सी कैसे आएगा बोलो? जीरो मैट्रिक्स -a -b। समझा क्या किया? जीरो वैसे ही रखा और ये ए और बी को उस साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस होता है, सबको मालूम है ना? यस, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। तुम लोग मेरे साथ में ही लिखना, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए रुकने का जरूरत नहीं। यू कैन डेफिनेटली राइट विथ मी, मेरे साथ में ही लिख सकते, समझा क्या? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। जीरो मैट्रिक्स, अभी देख, ये जो ए और बी था उसका ऑर्डर 3 into 3 था कि नहीं? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ऑब्वियसली ये जो अपना जीरो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 3 into 3 लेने का। अभी 3 into 3 मतलब कैसे आगे देख, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस ए लिख देता हूं 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1 माइनस बी भी लिख देता हूं 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। समझ में आ रहा है ना सबको? आराम से लिखो। We have got all the time in the world to write the problems. Yes, okay. सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल रखने का और विदाउट फेल each and every problem बराबर से लिख लेने का, each and every concept समझ के लिख लेने का है। सब समझ में आ रहे हैं ना? चलो अभी जाते हैं। सबको मालूम हो गया है अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सबको मालूम है। करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 0 -1 -9, बाद में 0 -2
+1 माइनस माइनस +1 कितना तो आता है 0 +3 -2। बाद में इधर आ गए सेकेंड रो में आ गए 0 +3 +4 0 -7 -2 and the second row का last element third element है 0 +8 -5। Be careful, this is one chapter students, this is one chapter जिसमें you have to concentrate properly। समझ में आया? इंटरेस्ट एग्जाम यू बोल रहा है योगेश, यस प्रॉपरली कंसंट्रेट करना पड़ता है because so many calculations are there। Later on in this chapter we are also going to see how to multiply with two matrices। a दिया b दिया उसको ab मतलब मल्टीप्लाई करके ab के कैसे निकालते वो देखने वाले हैं। माइंड वेल एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इन द एंटायर चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस देयर इज नथिंग लाइक डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड करना अलाउड नहीं। देयर इज नथिंग लाइक division of matrices। multiplication is there which we are going to learn very slowly, maybe in the next lecture। आज के लेक्चर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करके और थोड़ा सा ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज देने वाला हूं। समझ में आ रहा है? चलो अभी ये क्या आ गया 0 -0 एंड -4। ये क्या है 0 माइनस माइनस +6 -0। एंड में क्या आता है बोलो 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 सब लोग बोलो 0 -1 +3। तो अल्टीमेटली अगर देखा तो आंसर मिल जाएगा, सी का आंसर मिल गया। क्या है सब लोग बताना आंसर क्या आता है -10। वेरी गुड। -2 +1 मतलब -1। 3 -2 इज +1। लिख रहे ना सब लोग? देखो देखो आराम से 3 + 4 is 7 -7 -2 is -9 8 -5 is 3 बाद में -4 बाद में +6 और एंड में ये आएगा 2। यस मैट्रिक्स सी मिल गया। इसमें ना गड़बड़ मत करना, मैंने देखा यस परफेक्ट विशाखा पवार once again in full form। ओके वेरी गुड। हाँ एक ना मैं एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बताना चाहता हूँ। -1 +3 करते समय जो क्या करते हैं 1 + 3 करते हैं, ऐसा मत करना। पॉजिटिव नंबर है वो पहले लेना, बड़ा नंबर 3 - 1 3 3 - 1 2 आंसर आएगा। ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई नीड नॉट टेल यू। देखो मेरा एक सिंपल सा कहना है, डेफिनेटली यू विल आल्सो एग्री विद, यू आर इन द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स में जाके 10th के बाद देयर वर 2 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, एक था मैथ्स एक था फिजिक्स। मैं सीरियसली ऐसे समझता हूं कि तुम लोगों ने मैथ्स लिया मतलब तुम्हारा बेसिक मैथ्स डेफिनेटली अच्छा, बेसिक मैथ्स अच्छा है, तुम लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, and you have the willingness to work hard for maths। Working hard, the 4th point, very important point। Believe me, if you do mathematics of 12th standard properly right from day 1, जैसे कि मैथ्स 2 का लेक्चर चल रहा है, संदीप सर का, मेरा लेक्चर मैथ्स 1 का चल रहा है, ये सब बराबर से करेंगे थ्रू आउट द ईयर 101% you are going to get very good marks, absolutely fantastic marks सबको मिलने वाले। but what is important, अभी जो तुम लोगों ने इंटरेस्ट बताया, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं सब लोग, अभी कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे। बाद में जब ऑफलाइन लेक्चर्स हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, तो ऑफलाइन लेक्चर में तो तुम लोग मेरे सामने आके बैठने वाले हमारे सामने। ओके गेटिंग इट ऑन? प्रॉपरली सब होगा, जो भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होगा, एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो सभी एग्जाम एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट पढ़ के आने का और देने का। ओके अभी योगेश मेरे को पूछ रहा है एकदम
डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल रहा है कब चालू होंगे ऑफलाइन लेक्चर, कैन आई टेल यू दैट? नहीं, ऐसे वो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। जब गवर्नमेंट वाले स्कूल कॉलेज स्टार्ट करेंगे, अपने क्लासेस पे स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। अपना ऑफलाइन लेक्चर्स तो चल रही है, अकाउंट्स का चालू है, ओसी का चालू है, एसपी का चालू है, मैथ्स का चालू है कि नहीं? ऐसे नहीं ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि वेकेशन में मैथ्स एंड अकाउंट्स लेते थे। अभी मैथ्स अकाउंट्स के साथ में इकोनॉमिक्स चालू किया, ओसी चालू किया, एसपी स्टूडेंट्स के लिए एसपी चालू किया, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स चालू किया। अभिषेक रावल बोल रहे हैं यस सर, ओके, अकाउंट्स भी चालू किया, एकदम परफेक्ट चालू है, एकदम टॉप क्लास टीचिंग चालू है अपना। प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, यू मस्ट अटेंड द लेक्चर्स रेगुलरली। अगर अटेंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो जरा कैसे है जरा देखना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो कैसे है देख, ए दिया, बी दिया, सी दिया, 3 मैट्रिसेस दे दिया और एक फोर्थ मैट्रिक्स पूछा, फाइंड द मैट्रिक्स X such that 3A minus 4B plus 5X is equal to C। चलो 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 बच्चों, सब लोग लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना, तीनों मैट्रिसेस लिखना जरूरी है, ओके। Let us write down the 3 matrices first and then solve the problem। चलो सब लोग क्वेश्चन लिखने का है, मैट्रिसेस ए बी सी तीनों लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। ए, ओके, क्या है ए? 1 minus 2, 3 minus 5 and minus 6 0। बाद में मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स बी क्या दिया है? -1 -2 4 2 1 5, ओके। मैट्रिक्स सी भी दे दिया है, क्या दिया है? 2 4 -1 -4 -3 6। समझ में आ रहा है? लिखा सबने? वो एडवांटेज है, अगर तेरे पास टेक्स्ट बुक है ना साथ में, तो फटाफट उधर देख के लिख सकते हो। यू नीड नॉट वेट टिल द प्रॉब्लम इज ऑन द स्क्रीन, ओके। अभी देख सी क्या दिया हमने, क्या हो गया? 3A minus 4B plus 5X is equal to C1, and then they are asking you to find the matrix X। These are very important questions। In fact, मैथ्स 1 में जो अपने पहले 2 चैप्टर्स है ना, मैथमेटिकल लॉजिक करके एक चैप्टर है और एक ये मैट्रिसेस, those are the only 2 big chapters। तू बोलेगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप बिग चैप्टर्स? मैं बताता हूं। चैप्टर 1 जो है मैथमेटिकल लॉजिक, 34 पेजेस का चैप्टर है। कितने पेजेस का? 34। और ये जो मैट्रिसेस सेकंड चैप्टर 35 पेज पे चालू होता है, एंड यू वोंट बिलीव बट इट गेट्स ओवर ऑन पेज नंबर 88। पेज नंबर 88, ओके। देखो ये कोई बोल रहा है कॉलेज में पूरा हो गया, कॉलेज का ये नहीं, अपना परफेक्ट अपने ऑर्डर में हम लोग जाएंगे। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी 35 से लेके 88 तक, मतलब 54 पेजेस का चैप्टर है मैट्रिसेस। कितने पेजेस का? 54। और अपना टेक्स्ट बुक इतना भी बड़ा नहीं है ना, देखना हाउ मेनी पेजेस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर ओनली 191। अभी 191 में से 54 पेजेस, मतलब मोर देन 25% ऑफ द पेजेस आर फॉर ओनली वन चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिसेस। इसके लिए आराम से पढ़ना पड़ेगा, so many things to be learned। and now wait and watch, ये कैसे रहेगा देख मेरे साथ में लिखो। ऑफ कोर्स 5x is equal x निकालेगा c minus 3a plus 4b। समझ में आ रहा है सबको? c minus 3a and plus 4b, सबको मालूम है ना, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस। चलो तो अपना पहले ना 5x निकालेंगे। 5x बोलो c मतलब लिख दो 2 4 -1 -4 -3 6 माइनस, इधर माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। यस एनीवन, कैन यू टेल मी 3a कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी गेट मैट्रिक्स 3a? मैट्रिक्स A के एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, मैट्रिक्स A दिखाई दे रहा है,
उसके एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा वो 3 minus 6 9 minus 15 minus 18 and 0 सबको मन में 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ प्लस 4b स्केलर मल्टीप्लिकेशन 10 का प्लस एज इट इज 4b मतलब b के एवरी एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आता है -4 -8 ओके 16 8 4 and 20 समझा क्या लिख लो फटाफट लिख लो एवरी एलिमेंट b का जो था उसको 4 से मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल चलो अभी प्लस माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 minus 3 minus 4 4 plus 6 minus 8 minus 1 minus 9 plus 16 minus 4 plus 15 plus 8 minus 3 plus 18 plus 4 finally क्या है बोलो 6 minus 0 plus 20 समझा क्या समझ में आ रहा है ना तो बोलो 5x इज इक्वल टू क्या आता है सब लोग बताना 2 minus 3 minus 4 मतलब -5 आएगा 10 minus 8 मतलब 2 आएगा 16 minus 10 मतलब 6 आएगा 23 minus 4 मतलब 19 आएगा 22 minus 3 मतलब अगेन 19 20 plus 6 का है 26 बट माइंड वेल और एक स्टेप बाकी है बच्चे लोग और एक स्टेप बाकी है ये 5x मिला कर आई वांट टू गेट what आई वांट टू गेट x x तो मिल जाएगा आइडिया करते हैं अभी देख मल्टीप्लाई बाय 5 उधर जाके डिवाइड बाय 5 तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग एवरी एलिमेंट बाय 5 हम लोग ऐसा लिखेंगे 1/5 बार लिखेंगे डिवाइड बाय 5 मतलब 1/5 लिखते हैं ना मन में सबको 1/5 5 उधर जाके 1/5 हो गया और बाकी सब एलिमेंट वैसे का 5 2 -5 2 करेक्ट -5 2 6 19 and 19 and 26 समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना तो ये अपना x नाइस आइडिया आई ऑलवेज हैव नाइस आइडियाज ओके थ्रूआउट द ईयर यू विल रियलाइज इतना मस्त अपना मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों जाएगा ना अरे हमारा है यू विल नेवर फील यू विल नेवर गेट बोर्ड द ओनली थिंग एक ही चीज मैं बताता हूं अटेंड ऑल द लेक्चर्स फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो भी थोड़ा बहुत काम हम लोग देते हैं बराबर से करने का और लाने का एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th स्टैंडर्ड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम्स बाद में कंडक्ट किए जाएंगे वो एकदम परफेक्ट पढ़ के आने का और लिखने का समझा मेरे को तो ऐसे लगता है पूरा पेपर नॉर्मली ऐसे हमने एचएससी का जो बोर्ड पेपर जो अपना रहता है अभी भी बोर्ड पेपर उसमें भी देखा पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही आता एक भी क्वेश्चन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आता एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नॉर्मली गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एकदम फटाफट परफेक्ट करके जाने का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आइए हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अभी मेरे पास 4 क्वेश्चंस है 11 12 13 एंड 14 कोई मेरे को बताया इसके हिसाब से 5 6 7 8 9 10 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 11 12 13 14 करेंगे 15 क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है वो तो बात में मैंने बोला राइट अभी ना 11 12 13 14 में 11 एंड 12 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन सेम टू सेम टाइप के तो हम लोग 11 करेंगे 12th क्वेश्चन होमवर्क में लेना सब लोग चलो लिख लो 12th क्वेश्चन दिया होमवर्क में लिया सबने अंजनी यादव भी आ गई और वेरी गुड ओके 12th क्वेश्चन होमवर्क में लेना 11 करेंगे 12th होमवर्क में एंड
13, 14 भी करें। तो आज अपना 2.2 पहले खत्म होने जा रहे हैं, बाद में दूसरा एक भी एक्सरसाइज मेरे को इंटरेस्ट करता है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y। यू नो दिस इज सिमिलर टू विघ्नेश, तू भी आ गया, वेरी गुड। ओके ओके, तो लिख रहा है क्या सर? साइड दे दो। अभी क्या मेरे को थोड़ा बारीक होना पड़ेगा। जानवी दुर्गानी, यस यस, साइड दे दिया, दिया ना, साइड दिया ना, लिख रहे हैं ना तुम लोग? परफेक्ट लिख लो। ओके नो प्रॉब्लम, वी हैव गॉट एम्पल टाइम इन द वर्क। हो गया? हाँ, तो याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन करके एक चैप्टर हुआ करता था किसी जमाने में, याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन? तो ऐसा x और y वाला दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, वही चीज अभी मैट्रिसेस में करने जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y इफ दो इक्वेशन दे दिया। चलो लिख लो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 11 लिखने का था। कमान सब लोग लिखने का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है देखो जरा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये अपना पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या दिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1, ये अपना सेकंड इक्वेशन। समझा सबको? And they are asking you to find x and y, matrix x and matrix y, they are asking you to find। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग लिखो मेरे साथ में लिखो। मैंने बोला ना ये चैप्टर ऐसा है ना, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बाकी सब तो बहुत सिंपल। अब इसमें क्या कर सकते हैं मैं बता दूं, जरा देखो क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं। ये 3x है और ये x है, ये इधर y है और ये 3y है। याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे हम, वही करने जा रहे हैं। हम लोग आइडिया करेंगे, ये जो है ना ये मैट्रिक्स कौन सा है, माइनस इधर 1 है, तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताना मेरे को, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सब लोग देखना, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3y हो जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो माइनस 3y ही रहेगा, बाद में सबट्रैक्ट करेंगे तो 3y 2 हो जाएगा। गेट इट और नॉट? 3y एंड माइनस 3y 2। ओके चलो, तो अभी स्टार्ट है, सब लोग लिखो। इनटू 3 इनटू 1 लिखा, पहले इनटू 3 कर रहा हूं मैं। क्या आता है बोल, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू, इधर भी किसी भी मैट्रिक्स को इनटू 3 करने का मतलब क्या, मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने का। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 एंड ओके, और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई। मेरे को बताना रे 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या करेगा, बोलो बोलो। 1 से मतलब सेम रखने का, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर ही आता है। चलो क्या आएगा, x माइनस 3y, यह आएगा 0 माइनस 1 0 माइनस। अभी सबको मालूम है ना, सब लोग मिलके बताना मेरे को, ये माइनस 3y माइनस 3y कैंसिल करके साइन चेंज करना पड़ेगा ना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये ट्रू होता है, सबको मालूम है, राइट? ओके ओके, कोई बोल रहा है मेरे को कि इसको इक्वेशन 3 बोलना, इक्वेशन 4 बोलना। ओके फाइन, स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया तो हम लोग फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ। अभी ना माइनस करने का मतलब साइन चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस। सब लोग ध्यान देके लिखना रे, माइनस प्लस एंड माइनस लिखा। अभी देख 9x माइनस x मतलब 8x आया, ये तो कैंसिल हो गया,
-3y + 3y कैंसिल, समझा? 8x इज इक्वल, अभी सब लोग मिलके बराबर से लिखना, ये कैसे थे माइनस करेंगे, 3 - 0 मतलब 3, -3 + 1 -2, बी केयरफुल, -3 - 0 मतलब -3, 3 + 1 मतलब 4, समझा क्या? लिखना बराबर से लिखना रे। 8x इज इक्वल क्या है देख, 3 - 2 -3 4, समझ में आ गया सबको? अभी x मिलेगा, याद है ना इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हाँ 1/8 आएगा, लेकिन क्या इधर क्या है मैं बताता हूं, पहले x का वैल्यू निकालेंगे, बाद में वो x का वैल्यू आइदर फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके अपने को y का वैल्यू मिलता है, मालूम है सबको? डेफिनेटली। इसके लिए ना मैंने 12th क्वेश्चन है ना होमवर्क में दिया, ये अगर समझा और 12th क्वेश्चन तुम लोगों ने घर में बराबर से सॉल्व किया तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, मतलब गेट द प्रॉब्लम्स टेक्निक प्रॉब्लम। ओके चलो, x क्या है, सी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इसके, थोड़ी देर पहले क्या बोला था, 1/8 करके ये लिखने का ऐसे बोला था बराबर, लेकिन क्या है ये x का वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट भी करने का है ना, याद है क्या, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग, ओके तो इसके लिए मैं 8 से एक्चुअली डिवाइड करूंगा, 3/8, what is -2/8, is it not -1/4, ये आएगा -3/8, 4/8 क्या आएगा 1/2, समझा सबको? एवरी एलिमेंट को 8 से डिवाइड किया, हाँ अगर सिर्फ x पूछा होता ना तो हम लोगों ने 1/8 बाहर रखते तो भी चलता था, लेकिन सबको मालूम है ये वैल्यू आगे जाके सब्स्टिट्यूट करने का क्या कोई, इसके लिए मैंने क्या किया, I have divided each and every element of the matrix by 8 inside the bracket, समझा सबको? लिख रहे हैं ना सबको? x तो मिल गया 3/8 -1/4 -3/8 and 1/2, अब बताना क्या करेगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन वन ऑफ द टू इक्वेशंस ना, देखते हैं कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई थिंक इसमें पहले में ही सब्स्टिट्यूट करेगा तो अच्छा है, डायरेक्टली y मिल जाए, -y है ना तो y मिल जाएगा, ओके चलो स्टार्ट, ओके लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सब लोग लिखने का हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू in equation 1, substituting this value in equation 1, लिख रहे हैं ना सब लोग? चलो क्या करो 3x, ये तेरे को x मिला है, ये क्या मिला है x, can you tell me how to get 3x, come on tell me, every element को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, each and every element will be multiplied by 3, तो चलो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है 3x मिल जाएगा, तो 9/8 राइट, बाद में -3/4, ये सबको मालूम है ना 3 से मल्टीप्लाई करने का किसी फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करने का रहता है, नीचे डिनोमिनेटर को नहीं, समझा ना? बाद में -9/8 and 3/2, समझा? 3x मिला ना आपने को, 3x मिल गया ना रे, आगे जरा बराबर से देखना, मैं ऐड कर रहा हूं, ये -y को बोथ साइड लिया तो +y हो जाएगा बाबू, -y को बोथ साइड लिया तो +y होने वाला है, ओके तो उसको मैं ये साइड +y हो गया, और ये मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो क्या माइनस होता है 1 -1 -1 1, थोड़ा सा दिमाग चलाने का, इतना अच्छी तरह से आपको दिमाग है, आराम से यूज करें, you use common sense, you will definitely, common sense and mathematics
साइड बाय साइड ही जाते हैं, अपने पास बहुत सारा रहते हैं। चलो अभी y, सो y इज इक्वल टू y आ रहा है। अब ये ना जरा मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं नीचे चाहे तो कैलकुलेशन करता हूं। क्या है बोल, 9/8 माइनस 1, मालूम है ना ये कैसे सॉल्व करते हैं? 9/8 माइनस 1, ये आएगा 9 माइनस 8 अपॉन b, इज इट नॉट 1/8? लिखना बराबर से लिखना रे, ये लिखना है -3/4 एंड +1, मतलब क्या है ना, -3 + 4/4, इज इट नॉट 1/4? समझ में आ रहा है ना सबको? 1/4 लिखा। आगे जाएंगे, -9/8 +1, मतलब क्या आएगा, -9 + 8/8, इज इट नॉट -1/8? थोड़ा कैलकुलेशन है ज्यादा, ये चैप्टर नहीं, कैलकुलेशन खचाखच भरा हुआ है। फाइनली ये क्या है, 3/2 -1, क्या आएगा, 3 - 2/2, इज इट नॉट 1/2? समझा क्या? अभी तो साइड में खड़ा हूं, फटाफट लिख लेना सब। y का आंसर भी आ गया, 1/8 1/4 is the first row, -1/8 and 1/2 is the second row. Get it everyone? Yes. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में दिया हूं। मैंने बोला है एवरी संडे जब अपना लेक्चर रहता है, सेम डे इवनिंग में थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठना और जो भी थोड़ा बहुत होमवर्क दिया वो कंप्लीट कर, तो यू विल नेवर हैव प्रॉब्लम। रुकना मत, बाद में करेंगे, घंटा मत, अभी तो ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं। ओके, संडे इज दैट वे फ्री, तो घर में बैठ के होमवर्क फटाफट कर। अभी 13 and 14 भी करने जा रहे हैं हम। First we are doing the 13th question, then I'll be doing the 14th question. Come on, start. Find x and y. दिखाना, सब लोगों ने लिखा रे, लिख रहे हैं ना सब लोग बराबर से? चलो, let's go for the next question now. Question number कौन सा है? 13. Yes. Question number 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। बराबर से लिखने का है सब लोग, इधर उधर ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड x and y if, ये लिख लेना, इक्वेशन लिख, 2x + y -1 1, 3 4y 4 plus -1 6 4 -4 2 1, नहीं, -1 6 4 है, तो क्या है, 303 इज इक्वल टू क्या दिया, 355, राइट, 618 7, 618 7, समझा? यस, चलो स्टार्ट। इधर ना थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहा हूं, जरा देखना, 2x + y -1, सब लोग ध्यान देना, 2x + y -1, मतलब ये 2x + y -1 हो गया। लिखो लिखो सब लोग लिखो, फटाफट लिखो, 2x + y करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1,
-1 + 6 मतलब 5 हो गया ना 5। 1 + 4 मतलब 5 हो गया। 1 + 4 is what? ये देख 3 + 3 मतलब 6। 4y + 0 is 4y and 4 + 3 is equal to what? 7। डायरेक्टली आइडेंटिटी आराम से समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। इज इक्वल टू क्या है? 3 5 5 6 18 7। ओके right hand side remaining the same, absolutely no change in the right hand side। ओके लिखा क्या? अभी कंपेयर ये दोनों साइड कंपेयर। ये जो कंपैरिजन करते हैं ना हम लोग दोनों साइड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसको एक गुंडक नाम दिया हम लोगों ने, इसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलेगा? बोलो 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 सब लोग बोलो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ओके तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इधर जरा लिखो, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये जो कंपैरिजन करने का रहता है इसका नाम क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो कैसे देख कंपेयर करें? अभी ना एक आइडिया बताता हूं। ये 4y और 80 पहले कंपेयर करके ले लो बच्चे लोग। 4y एंड 18 कंपेयर करके ले लो तो y का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा, मिलेगा ना y का वैल्यू? यस और नो? तो क्या आएगा? 4y is equal to 18, so y is equal to 18/4। 2 9s are 2 2s, तो y का वैल्यू आ गया 9/2। समझा? y का वैल्यू 9/2 आया। अभी ना देखिए हमने कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करके। तू मेरे को एक बात बता, बाकी कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं। 5 5 5 5 7 6 उसमें क्या कंपैरिजन? यही कंपैरिजन करने का। देखो इधर सिमिलरली देखो, बराबर से लिखो 2x + y - 1 is equal to what? 3। करेक्ट? मतलब क्या आएगा? 2x + 9/2, y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया 9/2 इज इक्वल टू, ये 3 + 1 मतलब 4 हो गया ना वो सही? अरे 3 + 1 मतलब 4, तो 2x इज इक्वल टू क्या आता है बोलो? सब लोग बराबर से लिखो रे। 4 - 9/2 plus 9/2 becomes what? -9/2। इतना तो समझ में डेफिनेटली आ रहा है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके अभी लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, इधर में एलसीएम लिखा है, एलसीएम लिखा तो 2 एलसीएम आया। ये तो सबको मालूम है, स्कूल वाला लल्लू चीज के 2 2 4 8 8 - 9 मतलब 2x इज इक्वल टू -1/2। x क्या आएगा? -1/4। मतलब ना 2 इधर गया तो नीचे जाएगा ना, 2 + 4 बन जाएगा रे। समझ में आ रहा है ना सबको? डेफिनेटली समझ में आ रहा है। So x is equal to -1/4, x equal -1/4 and y is equal to 9/2। समझा सबको? Absolutely similar is the 14th question। मेरे ख्याल से मैं 14th क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया, सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, एकदम लल्लू झाड़वाड़ प्रॉब्लम। ओके 14 क्वेश्चन कंपेयर करने का, ए बी सी डी का आराम से समझ में आ जाए। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माय स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सब लोग फटाफट सॉल्व करके लाएंगे नेक्स्ट टाइम।
जो भी होमवर्क दे रहा हूँ 12th होमवर्क में दिया और 14th होमवर्क में दिया, समझा सबको? ओके, बराबर से समझाना। चलो हाँ, अभी 15 जो था क्वेश्चन, याद है मैंने 15 के बारे में क्या बोला था? इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, राइट रक्षित? इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम तो हम लोग बाद में, वर्ड प्रॉब्लम बाद में लेने का दो मतलब है। एक तो वो सभी वर्ड प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के हैं, नंबर 1। सेकेंडली जब वर्ड प्रॉब्लम लेगा ना मैं सबका, सभी एक्सरसाइज का, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। Getting it everyone? So with this, for the time being, exercise 2.2 gets over. 2.2 खत्म हो गया ना रे? अभी थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, ओके? थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। Today we are going to solve some questions based on transpose of a matrix. Once upon a time, when we were very small, that is in the first lecture, मैंने इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करते हैं सब लोग बताना? रोज का कॉलम होता है, कॉलम्स का रोज होता है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोज पे बेस, बिलीव मी, ट्रांसपोज पे बेस, देयर इज वन फुल एक्सरसाइज हियर and we are going to solve it, start solving it today. It is on page number 59 of the textbook, exercise 2.4. तो बोलेगा, कोई मेरे को पूछो, अरे सर 2.3 को क्या करूं? अरे क्या करो, क्या करेंगे? तेरे को यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा कभी होगा क्या कि ये 2.3 नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा अलग कंसेप्ट वाइज जा रहे हैं। ओके, 2.4 करने जा रहे हैं अभी बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। ओके, तो एक हेडिंग दे सकते हैं तुम लोग, सब हेडिंग दे दो। ओके, हाँ, पर हेडिंग देने का problems based on transpose of matrix. लिखो सब लोग, लिखो problems based on transpose of matrix. लिख रहे हैं ना? problems based on transpose of matrix. ये जो सब problems है, they are based on transpose of matrix. Okay, 2.4 पे आ गए हम, आगे सब लोग 2.4। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। फाइंड ए ट्रांसपोज बोल रहे, पेज नंबर 59 पे हम लोग। सम 11 क्वेश्चंस आर देयर और नेक्स्ट पेज पे एक, लेकिन हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख। ए और बी, ए में दो क्वेश्चन दिया फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें से सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज होम, लिख रहे हैं ना? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इज होम, सेकंड पार्ट दिया। चलो चलो बच्चे लोग स्टार्ट, लिखने को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ए, बिकॉज सब लोग 2 - 6 1 -4 0 5 लिख रहे सब लोग। ए ट्रांसपोज पूछा, कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबको मालूम है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। हो गया ना? ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया बाबा, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन किया नहीं था। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा। कैसा दिया देख सब लोग, इनको कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल a I j, ऑर्डर क्या है 3 × 3। सबको मालूम है I मतलब रो के लिए होता है, J मतलब कॉलम के लिए होता है, 3 × 3 ऑर्डर है। तो अभी 3 × 3 ऑर्डर मतलब कैसा एलिमेंट्स आएगा, जरा मैं बट में लिखता हूं इधर, सब लोग लिख लेना। A1 1 1 2 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझा? इधर ए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। सबको मालूम है ना? एलिमेंट के लिए स्मॉल a, कैपिटल A is used for the matrix, for denoting the matrix or representing the matrix.
लेकिन ये स्मॉल एलिमेंट्स विल बी यूज्ड लाइक दिस I J सभी जगह पे ऑल 9 एलिमेंट्स से I J है, समझा? जाए आगे जाए, फॉर्मूला देते ये लोग, तो देख रहे फॉर्मूला क्या दिया, जरा देखना व्हाट दे हैव गिवन AIJ कितना सब AIJ is equal to 2 times of I minus J, फॉर्मूला दे दिया रे, 2 times of I minus J। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड रिवीजन क्वेश्चन। मैट्रिक्स कैसे ढूंढने का वो भी समझेगा, ट्रांसपोज भी समझेगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का भी रिवीजन होने जा रहा है आज, बहुत सारा रिवीजन हो रहा है आज। ओके चलो अभी ना ये जरा थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने का कोशिश करें। चलो तू कभी बताना मेरे को A इज इक्वल, ओके कैसे है ये, कैसे है जरा बोलना। 2 टाइम्स ऑफ I माइनस J, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 आएगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। फर्स्ट नंबर इज I, सेकंड नंबर इज व्हाट J, समझा? चलो इधर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ, फटाफट बोल, 1 minus 2, 2 times of 1 minus 3, 2 times of 2 minus 1, 2 times of 2 minus 2, 2 times of 2 minus 3, 2 times of 3 minus 1, 2 times of 3 minus 2, 2 times of 3 minus 3। समझा क्या सबको? जानवी? यस 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 यस, सब लोग बराबर ध्यान दे दो, सब लोग लिखने का बराबर से, ट्राई टू गिव रिस्पांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इट इज इन योर इंटरेस्ट ओनली, आई एम टेलिंग यू, अगर तू रिस्पांस देगा तो मेरे को समझेगा क्लियर, फॉलोइंग द थिंग्स आर तो होगा ही है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर है तो मैं करेक्ट कर सकता हूं। अभी देखिए ये डायरेक्टली लिखा आंसर, एक आंसर लिखने जा रहा हूं, 2 into 0 मतलब 0 minus 2 minus 1 minus 4 बराबर लिख 0, ये 2 into minus 1 is minus 2, 2 into minus 2 is minus 4, समझा? ये 2 into 1 मतलब 2, बाद में ये आएगा 0, ये आएगा minus 2, बाद में ये क्या आता है 2 2 4, ये आता है 2 into 1 मतलब 2, और ये क्या आता है 0। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? यस। अब ये लोगों ने क्या पूछा रे, ए ट्रांसपोज, फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज। चलो चलो सब लोग लिखो, ए ट्रांसपोज लिखने का, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। समझा क्या? समझ में आ रहा है ना? ए ट्रांसपोज जाना पहचाना बात है, ओके। अभी देखो क्या पूछा, स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देख के पता चलता है, देखना याद है मैंने बोला था 0 0 0 रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर जब भी मैट्रिक्स में 0 0 0 डायगोनल में रहेगा ना, तो वो मैट्रिक्स को ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बास आता है। बास मालूम है? बास कैसे मैं बताता हूँ, ऐसे इधर इधर 0 0 0 किसका बास है? कैसा बास है? वो स्क्यू सिमेट्रिक। अभिषेक को अच्छी तरह से बास है, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक का बास है, देखना क्लियरली, 2 है -2 है, 4 है -4 है, -2 है 2 है, 2 है -2 -4 है 4 है, -2 है 2 है। तो लिखने का ए एंड ए ट्रांसपोज आर कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हो गया ना स्क्यू सिमेट्रिक का रिवीजन? रिवीजन हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, समझा?
सिमेट्रिक मतलब क्या था, ये एलिमेंट सेम होना मांगते, ये कुछ भी चलता, और सिमेट्रिक वो बाद में आएगा, ये एक्सरसाइज में आने वाला बड़ा एक्सरसाइज है, 12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करके पहले ले रहा, आज स्टार्ट तो किया है, फटाफट आगे जाएंगे। चलो हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है ना, थर्ड बोलो, थर्ड क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था क्वेश्चन, प्रूव दैट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, शायद दीपेश याद नहीं है आपको फॉर्मूला, वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर साई समर्थ क्लासेस, दीपेश से बताया था A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, फॉर्मूला ढूंढा था, क्या बात है दीपेश, दीपेश नहीं बताया था, यस मेरे को याद है, ओके, तो वो यूज करके करना। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 वो भी जरा देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 देख, मैट्रिक्स ए दे दिया बराबर, दीपेश है ना, तू तेरा कौतुक किया है, अभी ध्यान दे बराबर, मैट्रिक्स ए दिया, पूछा क्या देख, प्रूव दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, क्या लगता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A कैसे कैसे आएगा, बोलो 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 बोलो, मैट्रिक्स A दिया बराबर, A ट्रांसपोज निकालेगा पहले, बोलना A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, बोलो सब लोग बोलो, rows to columns, first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column। अभी तो सबको rows और कॉलम के बारे में पता चला ना, आड़वा मतलब रो, उभा मतलब कॉलम, सिंपल सी बात है, फिर से बोलना, आड़वा मतलब रो, उभा मतलब कॉलम, ये सब सबको मालूम है। चलो तो थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क में चला गया, आई बेट ऑन दिस पॉइंट, जो भी होमवर्क तेरे को लगता है कॉर्पोरेट इतना हो ना, इतना कुछ नहीं है, तू बैठेगा ना शाम को, आज ही शाम को बैठेगा ना, आधे घंटे में फटाफट होमवर्क हो जाएगा, लेकिन आज ही बैठना होमवर्क करना, समझा। चलो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, देन शो दैट, पहला क्या पूछा है, A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरे में पूछा A माइनस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। चलो ये पूरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गोइंग टू डू A B C, उधर जो दिया है ना A B C, वो जरा फटाफट कॉपी करना सब लोग, चलो A B C कॉपी कर लो रे, मैट्रिसेस A B and C तीनों कॉपी करने का आसान ना लो, यस कॉपी कर लिया सबने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डू नॉट हैव द टेक्स्ट बुक टुडे, मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक रखना यार प्लीज, इसका कितना रिक्वेस्ट करें, ना भाव मत खा, एक टेक्स्ट बुक लाने को बोला हुआ भूखता नहीं, क्या रिडक्शन, ऐसे ही आ गया, ऐसे ही बैठ गया लेक्चर विदाउट द टेक्स्ट बुक, वेरी बैड, हाँ वेरी बैड, 1 2 -1 4 -2 3, ओके, चलो अभी इसका फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव दैट, ए टीपीटी मतलब क्या है, टीपीटी शॉर्ट फॉर्म तो तेरे को मालूम है, टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट A plus B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये प्रूव करने का है, A plus B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ओके, चलो स्टार्ट, LHS लेके स्टार्ट,
LHS से पहले ना एक बात बताता हूँ, LHS तो लेने का है, लेकिन LHS A प्लस B का ट्रांसपोज है। कॉमन सेंस यूज करना, अगर मेरे को A प्लस B का ट्रांसपोज निकालने का तो A प्लस B निकालना पड़ेगा ना पहले। अरे समझ में आ रहा है ना, A प्लस B निकालेगा तो ही उसका ट्रांसपोज मिलेगा। तो फर्स्ट विल गेट A प्लस ओनली A प्लस B, A प्लस B डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, ऐड करके बोल मेरे को 2 प्लस 2 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 5 प्लस 4 9 माइनस 4 माइनस 1 मतलब माइनस 1 माइनस 6 माइनस 3 मतलब माइनस 9 1 प्लस 3 मतलब 4। ऐड किया है A प्लस B सबको मालूम है ना, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हाटएवर मे बी द केस। समझा, समझ में आ रहा है आराम से आना। A प्लस B हो तो LHS मिल गया, लिखना LHS इज इक्वल टू A प्लस B का ट्रांसपोज। देखो सब LHS इज व्हाट, A प्लस B का ट्रांसपोज। अभी A प्लस B का ट्रांसपोज मतलब व्हाट, कम ऑन टेल मी। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। समझा क्या, समझ में आया क्या, आया ना, हो गया। अभी ना RHS देख क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखना, RHS इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज सब लोग लिख रहे हैं ना। अभी A ट्रांसपोज बोलो, A ट्रांसपोज क्या है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, A देखिए लिख रहा हूं, second row becomes second column, third row becomes third column। समझा क्या, B ट्रांसपोज देखना क्या, first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column। लिखा ना, बोलो लिखा, यस। चलो अभी ऐड करो, ऐड करो, लिख दो, तेरा RHS में जाए। सो RHS इज इक्वल टू, ऐड करके देखो, 2 प्लस 2 मतलब 4, 5 प्लस 4 मतलब 9, माइनस 6 माइनस 3 मतलब माइनस 9, माइनस 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2, माइनस 4 माइनस 1 मतलब माइनस 5, 1 प्लस 3 मतलब 4। Is it not the same as LHS? Yes or no? Is it not the same as LHS? Yes. LHS equal to RHS प्रूव हो गया, एकदम सिंपल। अभी एक ना छोटा सा बात मैं पूछता हूं, देखा, like an intelligent student, yes sir, like an intelligent student you have to tell me। सेकंड पार्ट देख रहे, वो क्वेश्चन का फिफ्थ का, A माइनस C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस C ट्रांसपोज पूछा। यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन योर ओन, होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को बताना क्या करने का, सेम टाइप ऑफ सम है बराबर। तो देख पहले A माइनस C निकालेगा, A माइनस C समझेगा ना, बाद में A माइनस C का ट्रांसपोज विल बी LHS। RHS में क्या है, A ट्रांसपोज लेने का माइनस C ट्रांसपोज लेने का, माइनस करने के बाद आंसर मिलेगा, LHS इक्वल टू RHS। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, समझा, ओके, यस। सो ये तुम लोग होमवर्क में दिया, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी होमवर्क में दे दिया, ओके। अभी ना वन मोर क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेगा और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेगा पूरा का पूरा, और क्वेश्चन नंबर नहीं 7 नहीं, चल 7 नहीं दे रहा हूं, 6 पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 बिफोर वी एंड अप विद द लेक्चर। मजा आया ना आज में, ओके, फटाफट बराबर से समझा,
क्वेश्चन 6 कंप्लीट करेंगे, बाकी का क्वेश्चन आराम से करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, समझा? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ए दिया बी दिया, सब लोग ध्यान देना पड़ेगा, ए दिया बी दिया, देन फाइंड सी ट्रांसपोज। क्या पूछा? सी ट्रांसपोज पूछा। सिंपल सी बात है, सी ट्रांसपोज निकालने का तो सी पहले निकालना पड़ेगा ना। आज ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया था, सट दैट 3a minus 2b plus c is equal to I, where I is the unit matrix of order 2. तो पहले c निकालेंगे, मैट्रिक्स c। एक बार मैट्रिक्स c मिला तो मैट्रिक्स c का ट्रांसपोज तो आराम से मिल जाएगा। गेट इट और नॉट? ओके, शुड वी गो फॉर इट? चलो स्टार्ट। पहले a लिख लो, b लिख लो, मैट्रिसेस a एंड b लिख लेना सब लोग। So this is going to be the last question for the day. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 6 ए दिया, क्या है? 5 4 minus 2 3, मैट्रिक्स बी दिया minus 1 3 4 minus 1। समझा? ये पहले लिख लिया, 3a plus 3a minus 2b plus c is equal to I। Clearly दिया, where I is the unit matrix of order 2, unit matrix of order 2। Okay? ये अपना I। चलो let's start with the things। हाँ बोलो C क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। I plus 2b and minus 3a। समझ में आ रहा है क्या सबको? बराबर से लिखो, C is what? I plus 2b and minus 3। समझा? क्या आएगा बोलो फटाफट बोलो। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला था, सबको मालूम है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये रहते हैं 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था मैंने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डेफिनेटली बताया था। ओके ये ऑर्डर 2 क्या है? मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स प्लस ये 2b मतलब क्या है? 2b सब लोग बोलो। 2b मतलब b के एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने का। तो 2b देखो 2b क्या आता है? -2 6 8 -2 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3a। 3a मतलब क्या है? a के एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो बोलो क्या आएगा? 5 3 15 4 3 12 -6 and 9। एवरी एलिमेंट को माइनस साइन इधर था, माइनस का कुछ अंदर मत लाना, माइनस साइन। हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो c क्या है? क्या करो? 1 -2 -15 0 plus 6 -12 0 plus 8 plus 6 1 -2 -9। समझा क्या? मतलब तेरा C क्या आएगा बोलो? -16 -6 8 plus 6 मतलब 14 and -10 -11 plus 1 मतलब -10। समझा क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? एकदम आराम से सब कुछ चल। यस सी ट्रांसपोज पूछा। क्या पूछा रे? सी ट्रांसपोज। बोलो सी ट्रांसपोज कैसे आएगा? मैट्रिक्स सी लेने का, रोज का कॉलम, कॉलम का रो। तो बोलो क्या आएगा? सी ट्रांसपोज कैसे आएगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम,
बराबर ना, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, वेरी गुड, एंड सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, 14 एंड -10 आएगा, 14 -10, समझा क्या? समझ में आया सबको? श्योर? सी ट्रांसपोज निकला। पर आज हम लोग 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए। टुडे देखो वंस अगेन एक छोटा सा रिवीजन कर रहा हूं, या श्रवण पाटिल बराबर बोल रहे हैं? हाँ, छोटा सा रिवीजन। एडिशन का प्रॉब्लम्स किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम किया, इक्वालिटी और मैट्रिसेस में नहीं क्या वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा वो भी सॉल्व किया। बाद में ट्रांसपोज के बारे में फिर एक बार बात किया, ट्रांसपोज में क्वेश्चन नंबर ट्रांसपोज, ओके यस अभिषेक, यस हाँ, तो ट्रांसपोज के बारे में बात किया, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सबके बारे में आज बात, ओके। तो अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर तो होगा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, सब लोग ध्यान देना, 2 इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता ओके हाँ। तो कैसा दे, नंबर 1, नेक्स्ट टाइम प्लीज माय रिक्वेस्ट, कीप द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक विथ यू। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैंने फिर से बता रहा हूं मैं, ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ये वाला, ये फ्रंट पेज है दिख रहा है, ये बैक पेज, ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। और द सेकेंड थिंग, पॉसिबल है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पॉसिबल है कि नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लें। क्या हो रहा है मालूम, ये बोला ना कितने पेजेस का चैप्टर है वो, 54 पेजेस का चैप्टर है, तो 54 पेजेस का चैप्टर लेने का तो थोड़ा सा एक्सटेंड करें। और आज कैसे मैंने 8:15 के आसपास शुरू किया और एक अभी कोई कितना 9:45 होके गया, 1.5 घंटा लिया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले सकते। मैथ्स का लेक्चर है तो बोरिंग होने का सवाल बराबर हो जाएगा, ओके। तो वो प्रिपरेशन से बैठना लेक्चर, ओके, ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, योगेश बोल रहा 2 घंटा लेना, ले सकते। नॉर्मली इन द वेकेशन आई यूज्ड टू टेक 2 आवर्स ओनली फॉर टू अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक है, थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बैठने का आराम से अपने घर में बैठने का, ओके, बराबर से, ओके, समझा? हो गया ना, बराबर लिखा ना आज सब, ओके, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, यस खुशी, बाय।